कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने धीमी काउंटिंग पर आरोप लगाया है और शिकायत की है चुनाव आयोग से। चूंकि इस वक्त वेबसाइट पर आंकड़े जो अपलोड हो रहे हैं वो प्रोसेस स्लो है, ये लगातार कांग्रेस के तमाम दिग्गज कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। शिकायत ये की गई है कि वेबसाइट पर जो आंकड़े अपलोड किए जा रहे हैं प्रोसेस स्लो है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, हमने पवन खेड़ा को भी सुनवाया। उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी, जयराम रमेश ने कहा कि जो आंकड़े हैं वो बेहद स्लो हैं, स्लो तरीके से आंकड़ों को रखा जा रहा है। चुनाव आयोग ने, आपको बता दें, चुनाव आयोग से ये शिकायत की गई है कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि जो वेबसाइट है चुनाव आयोग की, उस पर आंकड़े बहुत स्लो अपलोड हो रहे हैं, देरी के साथ अपलोड हो रहे हैं। ये शिकायत की गई है कांग्रेस की तरफ से। तो सबसे पहले जयराम रमेश की तरफ से ये सवाल उठाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं कि डेटा को बहुत स्लो तरीके से अपलोड किया जा रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। शिकायत ये की गई है कि जो डेटा अपलोड हो रहा है वो देरी के साथ अपलोड हो रहा है, उसे सही किया जाए। और अब चूंकि जो आंकड़े, देखिए ये शिकायत पत्र जो है वो आपको दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस की तरफ से शिकायत पत्र जो चुनाव आयोग को दिया गया है, ये आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं हम। बाकायदा इसमें मेंशन किया गया है कि जो आंकड़े हैं, जो डेटा अपलोड किया जा रहा है उसका प्रोसेस स्लो है। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। जयराम रमेश ने भी कहा, इसके साथ ही पवन खेड़ा की तरफ से भी ये कहा गया कि आंकड़े बहुत स्लो जारी किए जा रहे हैं। हालांकि जीत का दावा किया गया है। और एक बार आपको फिर से वो सुनवाते हैं जिसमें जयराम रमेश ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही पवन खेड़ा ने भी आंकड़ों को लेकर क्या कहा है, सुनिए। ये ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सर, अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ आप लोगों ने अपनी नहीं, कोई हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। 3, 3:30 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहें, टिके रहें, क्योंकि ये खेल खत्म नहीं हुआ है। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, ये माइंड गेम्स चल रहा है, इससे हम हटेंगे नहीं। ये कोई निराश होने की कोई कारण नहीं है। हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। आप तमाम चैनल्स पे देखिए, पहली बार होता हुआ दिख रहा है कि चैनल्स अपने रिपोर्टर्स के जो आंकड़े आते हैं काउंटिंग सेंटर से वो नहीं दिखा रहे, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं। और चुनाव आयोग के आंकड़े चौथे या 5वें, 6ठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूं। आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4,437 वोटों से आगे हैं, अब 5200 वोटों से आगे हो गई हैं। तो ये आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से, अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए। और